if new value is not given, use old value। वैसे मुझे ध्यान आ गया, मैंने एक कॉन्सेप्ट करा रखा है आपको, और मैंने कहा था तब भी कि मैंने आपको ये लिखवाऊंगा पार्टनरशिप में। ये कॉन्सेप्ट कौन सा आपने अमेलगमेशन ऑफ कंपनीज के अंदर भी किया था, जहां मैंने आपको एक सवाल भी कराया था कि बैलेंस शीट को आपको अपडेट करना पड़ता है। मुझे याद आ गया कि मैंने कहा था, लेकिन क्या आपको याद भी नहीं होगा। इफ न्यू वैल्यू इज नॉट गिवन, यूज ओल्ड वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। फुल स्टॉप। सिमिलरली नीचे आ जाइए। सिमिलरली बैलेंस शीट कौन? लक्ष्मीनगर बेटे, आपका मैसेज समझ में नहीं आया मुझको। आप ऐसे से अंग्रेजी लिखते हो या आप एसएमएस वाली अंग्रेजी अपने पास रखो, मेरे साथ दूसरी अंग्रेजी में बात करो। अपने अपने शॉर्ट शब्द बोलते रहते हो, पता ही नहीं चलता। आपकी उम्र के थोड़ा हम सारे अब नालायक, पता नहीं कैसे कैसे दो अक्षर लिख देते हैं, बाकी अपने आप समझो कि क्या है ये। सिमिलरली इफ कुछ नहीं, वो है, तुम भी देखने के लिए आए, क्या लिखा है? वो लिखा है CON। अब ये CON का मतलब क्या है? अच्छा, सिमिलरली इफ बैलेंस शीट इज रॉन्ग, फुल कॉमा, ऑल एरर्स शुड बी rectified, all errors should be rectified before proceeding। कुछ करने से पहले सभी गलतियां ठीक करनी पड़ेंगी। नोट, any difference in updated balance sheet is considered as cash / profit and loss account, is considered as cash / profit and loss account। अगर कोई डिफरेंस आए तो आप उसको डिफरेंस को कहां डाल दोगे? कैश में या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे। ठीक है सर, सारी बात हमको समझ में आ गई है, लेकिन हमको जब तक आप सवाल नहीं कराओगे तब तक कुछ पता नहीं चल रहा। मैंने कहा लो ना बेटे, ऐसी कौन सी दिक्कत की बात है, तुम्हें सवाल ना कराऊं ऐसा आदमी हूं क्या मैं? नहीं सर, आप तो बहुत अच्छे आदमी हो। बेटे मैं बहुत अच्छा हूं, ये मैं भी जानता हूं, और मैं अपनी तारीफ में खुद ही किताब भी लिखने वाला हूं। वो किताब आपको पक्का पक्का दिखाऊंगा मैं। ठीक है सर, पक्का दिखाना। सर एक सवाल करा दो। मैंने कहा लो आओ बेटे मेरे साथ साथ, पेज नंबर 264, 264, पेज नंबर 264, क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46। सर ये कहां चले गए दूर चांद तारों के पार? आप तो अचानक अभी डिसोल्यूशन पर थे, आप कहीं और चले गए। बेटे ये मत कहना मैं कहां से कहां चला जाऊंगा, अभी तो देखना मैं अचानक एडमिशन पे आ जाऊंगा। मेरी पार्टनरशिप बिल्कुल अलग है, लेकिन एक बात बता दो, अगर आप मेरे 16 कॉन्सेप्ट सीख लेंगे तो उसके बाद आपको कुछ और सीखने की आवश्यकता न पड़ेगी। फिर आप मुक्त हो जाएंगे इन चैप्टरों से, एडमिशन, रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन से। फिर आप बोलेंगे ठीक है सवाल लो, उसे तोड़ो और प्रोसीड करो। तरीका ये है पार्टनरशिप करने का। और अगर हम कहें कि हम आपको डिसोल्यूशन सिखा रहे हैं, पहले उसी के सारे सवाल करा दें, तो फिर उसमें चैप्टर में कनेक्टिविटी लूज हो जाएगी। आप इसलिए निश्चिंत हो जाए, बस आपने मेरे साथ साथ करना है। आपने मुझे एक आश्वासन देना है कि आपने जब भी आना है घर से सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज करके आने। मतलब ही नहीं होता कुछ दिक्कत आ जाए पार्टनर, सबसे आसान चैप्टर ना मिले तो दोनों मुझे कटवा दूंगा मैं। अच्छा ठीक है बात, दोनों इसलिए कि एक दाएं की एक बाएं की है। तुमको क्या लेना देना किरण? अच्छा आगे चलो। आनंद एंड भूपेश वर कैरिंग ऑन बिजनेस एज इक्वल पार्टनर्स। बेटे दो पार्टनर्स ने, एक है ए और बी, और दोनों इक्वल रेशियो में काम करते हैं। चलो बड़ी अच्छी बात है। द फर्म्स बैलेंस शीट वॉज एज फॉलो। सभी चार्टेड अकाउंटेंट देखें,
फर्म की बैलेंस शीट दे रखी है। लीज होल्ड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, बुक डेट्स, कैश एंड बैंक, कैपिटल आनंद, भूपेश, बैंक लोन, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल। बेटा बैलेंस शीट की डेट पढ़ लो फिर से एक बार। बैलेंस शीट की डेट कौन सी है? 31st ऑफ दिसंबर 99। एक बच्चा पूछ रहा है सर ये कैसी कैसी बात कर रहे हो? जेल से बाहर आ गए। जेल से हाँ, एक बच्चा कह रहा है सर आप जेल से बाहर कब आए? मेरी पिछली शर्ट को जेल वाली शर्ट बना रखा है ना इन्होंने, वो दाढ़ियों वाली शर्ट है, तो कहते हैं आप जेल गए हुए थे। बेटे अब मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं, देख नहीं रहे? और जेल से जो बाहर आता है सीधा इलेक्शन लड़ता है। अब मैं इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहा हूं। अब तो पक्की पक्की बात है, क्या आप मुझे समझ ही सकते हो कि हाँ मैं जेल पक्का गया ही होगा तभी इलेक्शन लड़ रहा हूं मैं, ठीक है ना? आइए आगे चलते हैं। तो बैलेंस शीट उन्होंने दे रखी है 31 दिसंबर 1999 की। और आगे कहते हैं, ध्यान से बात को सुनना है बेटे। अब ये नालायकों वाली बात मत करो, बंद करो जी यहां से सैस को जरा फटाफट से। बेकार की बातें शुरू कर दी इन्होंने। इलेक्शन कहां से लड़ रहे हो, क्या कर रहे हो, जरा इधर ध्यान दो पहले। कितने बातूनी हो तुम लोग। औरतों की तरह बातें करते थे। हाँ, इतने बातें करते हो, अब मैं क्या बताऊं तुमको। चलो आगे चलो। द बिजनेस वॉज कैरिड ऑन टिल 30 जून। बेटे सीए साहब देखो, व्यापार कब तक चलाते रहे हम लोग? व्यापार चलाते रहे 30 जून 2000 तक। बाप रे बाप। बैलेंस शीट तो दे रखी है उन्होंने आपको, कौन सी डेट की दे रखी है? 31/12/99 की। और व्यापार कब तक चलता रहा? ओह, व्यापार चलता रहा 30 जून तक। अब समझा मैं, इसका मतलब ये हो गया कि ये है बैलेंस शीट, कौन सी डेट की है? 31 दिसंबर 99 की। और व्यापार चलता रहा 30 जून 2000 तक, व्यापार ही चलता रहा। फिर उसके बाद क्या हुआ? आगे वो कहता है द पार्टनर्स विथड्रू इन इक्वल अमाउंट्स हाफ ऑफ द प्रॉफिट्स मेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 6 months। इन 6 महीनों में जितना भी प्रॉफिट कमाया था उसकी आधी ड्राइंग्स है। जितना भी प्रॉफिट कमाया था उसकी आधी तो ड्राइंग्स है। फिर उसके बाद वो क्या कहते हैं? आफ्टर चार्जिंग डेप्शन, वो कहता है इस दौरान डेप्रिसिएशन भी लगी लीज होल्ड बिल्डिंग पर, प्लांट एंड मशीनरी पर और फर्नीचर पर 10% 10% 10% पर एनम। वो कहता है ये डेप्शन भी लगा रखी है हमने, ठीक है। और क्या कहता है वो आपको आगे कहता है मीनवाइल, इसी दौरान क्रेडिटर्स भी घट गए। कितने के? 15,000 के। बीपी भी घट गए 2,500 से। बैंक लोन भी घट गया, आपको लिखना नहीं है बेटे, बैंक लोन भी घट गया 20,000 से। मैं सवाल को स्प्लिट कर रहा हूं इसलिए दिखा रहा हूं। 30 जून को इस दिन स्टॉक कितने का था? इस दिन स्टॉक था 70,000 का। इस दिन बुक डेट्स कितने के थे? बुक डेट्स थे 75,000 के। इस दिन कैश कितने का था? 2,500। बेटे उसने आपको कैश भी दे दिया। 30 जून को, आज ही के दिन 30 जून को ही वो आपको और क्या कहता है? कह रहा 30 जून को हमने अपना बिजनेस सेल कर दिया। सेल टू अ कंपनी, हमने अपना व्यापार किसी कंपनी को बेच दिया। कितने का बेच दिया? हमने 4 लाख रुपए का अपना व्यापार बेच दिया। हमने सारा सामान 4 लाख का बेच दिया। अच्छा, और वो कहता है हमको 4 लाख कैसे मिलेंगे? इन शेयर्स मिलेंगे, कैश नहीं मिलेंगे, इन शेयर्स मिलेंगे। और वो कहता है द पार्टनर्स डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट शेयर, ये शेयर बांट लेंगे ये सारे पार्टनर पीएसआर में। और वो कहता है कोई डिफरेंस बचेगा तो डिफरेंस कैश में सेटल किया जाएगा। बेटा फिर से देखो इस सवाल में यहां से लेकर यहां तक एक कॉन्सेप्ट है, पुरानी बैलेंस शीट को अपडेट करना। और ये अलग कॉन्सेप्ट है सेल टू अ कंपनी। सेल टू अ कंपनी, जब मैं अपना सारा सामान इसे बेचूंगा तो कंपनी को बेचूंगा। नीचे सवाल में आपसे कह रहा है कि बैलेंस शीट बनाकर दिखाइए। यहां पर बैलेंस शीट क्वेश्चन की मांग है
कहता है यहां से बनाकर दिखाएं बैलेंस शीट और बताएं प्रॉफिट कितना कमाया। वो कह रहा है इसके अंदर बताएं प्रॉफिट कितना अर्न है, प्रॉफिट कितना अर्न किया है। वैसे एक बात बताओ, पुरानी बैलेंस शीट क्वेश्चन में दे रखी है, जब मैं पुरानी बैलेंस शीट में सब चीजें डालूंगा और नई बनाऊंगा बैलेंस शीट, तो डिफरेंस क्या आता है? या तो डिफरेंस आता है कैश या डिफरेंस आता है प्रॉफिट। तो इस सवाल में डिफरेंस किसका आएगा? कैश दिया हुआ है तो डिफरेंस किसका आएगा? प्रॉफिट का डिफरेंस आएगा हमारे पास, ठीक है ना। उसने एक तो क्या कहता जी बैलेंस शीट बनाओ और दूसरा कहता जरा प्रॉफिट ही बताना, प्रॉफिट कुल कितना कमाया था। फिर वो कहता है रियलाइजेशन अकाउंट बनाकर दिखाओ। बेटे ये रियलाइजेशन अकाउंट का मतलब पता क्या होता है? बुक्स बंद करके दिखाओ, बुक्स क्लोज कर दो। थोड़ा उधर चले जाओ, बुक्स क्लोज करके दिखाओ और पार्टनर्स की कैपिटल बनाकर दिखाओ। इसका मतलब बेटे हमारे पास दो कॉन्सेप्ट लग गए। एक कॉन्सेप्ट कौन सा लग गया? अपडेशन का। और दूसरा कॉन्सेप्ट कौन सा लग गया? हाउ टू क्लोज बुक्स। हम बुक्स बंद करके दिखाएंगे। इसका मतलब यह कि हमारे सवाल के अंदर दो कॉन्सेप्ट में मिल गए। पहले खाली ये कॉन्सेप्ट था, अब ये हो गया। आगे आगे तो 2-3 और हो जाएंगे और कॉन्सेप्ट आते चले जाएंगे। 16 कॉन्सेप्ट है, ये एक कॉन्सेप्ट था, दूसरा ये, तो ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। बेटे जिस सवाल में 5 कॉन्सेप्ट आएंगे आपके कानों से धुआं निकलेगा, और अगर उसमें 4 सवाल आएंगे वहां धुआं नहीं निकलेगा, वहां जबान से तौबा तौबा निकलेगी। जहां 3 आएंगे वहां पर आप कहेंगे बढ़िया सवाल था। जहां 2 आएंगे आप कहेंगे हाँ सवाल में कुछ सीखा। जहां 1 आएगा आप कहेंगे ठीक ठाक सवाल था। बेटे जब हमारे सवाल तीसरे चौथे लेवल पर आता है तो सवाल बड़ा कठिन माना जाता है कि बड़ा कठिन है। लेकिन आपको मैं फिर बता दूं, धुआं भी नहीं निकलेगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, आप सवाल करते चले जाएं, आपको लगेगा सवालों में दम ही नहीं। इसलिए बेटे जैसे हम कर रहे हैं आप उस तरह से चलेंगे। एक बच्चे ने कहा है जहां 16 के 16 कॉन्सेप्ट आए बेटे वहां पर, अब मैं क्या बोलूं, छोड़ो रहने दो, आप मेरा मुंह मत खुलवाओ। ठीक है सर, अपना मुंह मत खोलो।